ओम साई राम भक्तों, हैप्पी थर्सडे। अध्याय 11 का तृतीय भाग। सगुन ब्रह्मा श्री साईं बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन हाजी सिद्धि फाल के तत्वों पर नियंत्रण। भक्तों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। और एक छोटा सा अनुभव है बाबा का। हमको थोड़ा सा जुकाम हो गया, तो कल हम बोले कि इतना बुखार हो गया हमको, और ये मतलब बहुत अच्छा मन नहीं लग रहा था। बिहार में ऐसे भी बहुत गर्मी पड़ रहा है, तो हम बोले कि बाबा कल थर्सडे है और हमारा तबीयत ठीक नहीं है, तो कल हम कैसे आपको सेवा करेंगे। जो थोड़ा सा सेवा है, घर को थोड़ा हम साफ करते हैं, बाबा को स्नान कराते हैं, अपना कुछ फल जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो भोग लगाते हैं, थोड़ा सा अपना कुछ हम ग्रंथ पढ़ते हैं। थोड़ा खास मतलब थर्सडे को मेरा रहता है। तो ये करके हम सो गए कि अगर मेरा तबीयत नहीं ठीक होगा तो हम कैसे ये सेवा कर पाएंगे सुबह में। लेकिन देखिए, सुबह हम पक्का मेरा 4 बजे नींद खुल जाता है और हम उठते हैं और मेरा मन बिल्कुल अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, अंदर से जो एनर्जी था वो बिल्कुल एकदम अच्छा था, कि जैसे लग रहा था कि हम कर लेंगे आज अपना जो छोटा सा सेवा है वो हम कर लेंगे। तो हर एक थर्सडे को हम करते हैं बाबा का। तो ये मेरा छोटा सा मतलब जो भी कहिए ये था, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बाबा ऐसे ही करते हैं, अगर आप दिल से करेंगे ना, इनसे जो भी कुछ मांगेंगे आप इनसे, तो बाबा ज़रूर देते हैं और सुनते भी हैं। अपने भक्तों का कष्ट वो ज़रूर दूर करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ये साईं चरित्र ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और जीवन में इतना कुछ आप आगे पाएंगे, करेंगे कि आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि बाबा ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या। सच में करते हैं बाबा। सिर्फ दिल आपका अच्छा सच्चा होना चाहिए और पूरे दिल से करिए इनका सेवा, जो भी हो, जहाँ तक हो। ज़्यादा नहीं ये बोलते हैं कि मेरा दिन भर नाम जपो या मेरे सेवा में ही लगे रहो, ऐसा तो ये कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, बोलते हैं कि अपना कर्म अच्छा रखो और जहाँ तक हो सके दूसरों की तुम भलाई करो, और थोड़ा बहुत नाम लो मेरा, मतलब ज़्यादा नहीं, जो तुम बस दिल से लो। जो भी जितना भी नाम लो, 1 बार लो, 2 बार लो, साईं साईं जितने बार, लेकिन तुम दिल से लो। और किसी को जहाँ तक हो सके दुख नहीं पहुँचाओ। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तब भी तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, तब आप देखिए कि आप कहाँ से कहाँ आपको बाबा ले जाते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम ये अध्याय शुरू करते हैं। तो इसमें है बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बाबा के तत्व नियंत्रण की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ ही यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। पहला है, एक बार संध्या समय सीढ़ी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकझोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहां देखो वहां जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और सीढ़ीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। सीढ़ी में देवियां तो अनेक हैं, परंतु उस दिन सहायार्थ कोई न आई। इसीलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के ही भूखे थे, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा कि बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गई तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर को लौट आए। दूसरा है, एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धुनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में न आया था कि अब जल डालकर अग्नि शांत कर दे अथवा कोई अन्य उपाय काम में लाए। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ मिनटों में ही धुनी शांत और यथापूर्व हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं। जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा, उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पठन करेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और इस प्रकार यह निष्काम बन जाएगा। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथाय नमः।
साईनाथाय नमः। ॐ